ऐसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम लोगों ने बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि हम मंडे से प्रॉपर क्लासेस अब शुरू करने जा रहे हैं और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड। भाई एग्जाम में जो पूछे यहां से आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए और जिसने ऑलरेडी पढ़ा है उसके लिए रिवीजन का एक महत्वपूर्ण सोर्स होगा। जो नए छात्र हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी करो, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन हम उत्तराखंड लेके चलेंगे, देन एक दिन हम हिंदी लेके चलेंगे और फिर 3 क्लासेज हम जीएस की लेके चलेंगे। तो एक प्रकार से आप समग्र रूप से देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को अब फिर से 4 साल लगने जा रहे हैं और जो बीच में करंट अफेयर्स का पोर्शन होगा या जो भी ऐसे उत्तराखंड या भारत सरकार की योजनाएं होंगी या कोई आर्थिक सर्वे और इन चीजों से क्वेश्चन होंगे जो समय समय पे आते रहते हैं, वो पृथक से उसको करा दिया जाएगा। और कतिपय छात्रों द्वारा रीजनिंग के संबंध में भी क्वेरी की गई थी, वो उसके लिए फिर से अलग से सेपरेट उसकी हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस चेक करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड नदी तंत्र लिखो बच्चों, हेडिंग। कोई फालतू थ्योरेटिकल चीजें नहीं लिखनी है, कुछ भी नहीं उसमें हमने कवर करना है अनावश्यक। आप सीधे उत्तराखंड नदी तंत्र लिखो और पहला हेडिंग लिखो भागीरथी नदी तंत्र। यानी आपको आज क्या करना है, सीधे सीधे बच्चों भागीरथी। अगर ये वाला पोर्शन मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, आपको ये वाला पोर्शन लिखना है बच्चों, इसको सीधे एक जगह पे लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, भागीरथी नदी तंत्र। ठीक है, भागीरथी नदी तंत्र। हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से ये चेक कर लेंगे कि क्वेश्चन क्या बनता है। डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि टॉपिक से आखिर क्वेश्चन पूछेगा क्या, बनेगा क्या। आप भागीरथी नदी तंत्र पढ़ रहे तो मैं आपको सीधे सीधे पहले एक फ्रेम बना लो। भाई हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उससे क्वेश्चन पूछेगा क्या। अगर जिस दिन आपको ये समझ आया कि भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, आधे से ज्यादा काम आपका उसी दिन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ने के साथ साथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस का जनरेशन बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आत्मविश्वास जनरेट होना प्रारंभ हो गया, आपको ये लगने लगा कि यार हाँ अब मैं सीख रहा हूं, मुझे चीजें आ रही हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको एग्जाम में चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जो नए छात्र हैं जिनको ये लगता है कि भाई एक दिन में, जो कई लोग होते हैं यार, किसी के अंदर भूख होती है पढ़ने की, भाई मैं और पढ़ूं, मैं जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करूं, आप इस टॉपिक के साथ साथ आप प्लेलिस्ट में जाके उत्तराखंड की जिला सीरीज शुरू कर सकते हैं बच्चों, या उत्तराखंड का इतिहास शुरू कर सकते हैं। जो भी पहली बार पढ़ रहा है, जो भी ध्यान से मतलब ये पढ़ना चाहता है, उसमें कंप्लीट जिला सीरीज करवाई गई है। आपके 4 लग जाएगी बच्चों स्टडी में। ये टॉपिक यहां चल रहे हैं आप, क्योंकि देखो आधे घंटे 25-25 मिनट की क्लासेस तो पूरा होगा नहीं आपका, ये चीजें यहां चल रही हैं। आप उत्तराखंड जिला सीरीज अथवा उत्तराखंड इतिहास का फोल्डर शुरू कीजिए नोटबुक के साथ। ठीक है, भागीरथी नदी तंत्र देखिए बच्चों, कुछ नहीं है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन भागीरथी नदी तंत्र बच्चों बेसिकली जो है अपने आप में उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है। ठीक है, उत्तरकाशी प्लस टिहरी, यानी सीधे सीधे लिखो ये 2 जनपदों से संबंधित है, उत्तरकाशी और टिहरी, यानी 2 जनपद में भागीरथी नदी अपने आप में फ्लो होती है। अब सबसे पहले देखना बच्चों इसका उद्गम कहां से होता है। यहां पे देखो ये गंगोत्री एक जगह है बच्चों, गोमुख नाम की जगह है, जो गंगोत्री गोमुख के यहां से इसका उद्गम होता है और यही नदी बाद में गंगा कहलाती है, आपको ये पता होगा। यानी गोमुख, आप फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, तुरंत इसको बनाइए और मेरे साथ साथ बनाना, आप डायरेक्ट मत बनाना इसको। आप इस तरीके से देखिए, इस वाली लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, बाकी इसके आड़े तिरछे मिर्चे ये मत करना। ये जो मोटी लाइन है ना, इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लीजिए और आधे से ज्यादा पढ़ाई आपकी इसको ऑब्जर्व करके हो जाएगी, आप लोग लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये वाला जो फ्रेम है इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, इसी से आपका काम बन जाएगा। तो पहली चीज बच्चों, अगर पूछता है कि भागीरथी नदी तंत्र कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। यानी इसका उद्गम कहां से है बच्चों, सीधी सीधी बात है, उद्गम यानी कहां से निकलती है, गोमुख से निकलती है। ठीक है, आपको मैंने साइड में लिखा हुआ है। दूसरा बच्चों इससे क्वेश्चन ये पूछता है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, कौन बाएं ओर से मिलता है, कौन दाईं ओर से मिलता है, एक आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो इससे क्वेश्चन पूछता है बच्चों, वो ये पूछता है कि इस नदी पे कौन सी परियोजनाएं हैं, नदी जो बहुउद्देशीय परियोजना कहो या अपने यहाँ पे कौन से डैम वगैरह हैं, कौन से हैं, ये पूछता है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा इससे। और किस जनपद से संबंधित है बताया मैंने, उत्तरकाशी टिहरी। कहां से निकलती है बच्चों, उद्गम इसका गोमुख से। जब ये नदी निकलती है बच्चों, सबसे पहले इसकी जो सहायक नदी है रुद्रगंगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है ना कि गंगोत्री की, सॉरी जो भागीरथी नदी तंत्र, उसकी पहली सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन दे देगा आपको रुद्रगंगा, ऑप्शन दे देगा आपको केदारगंगा,
ऑप्शन दे देगा आपको जाड़ गंगा, और ऑप्शन दे देगा काकोरा गाढ़। ठीक है, अब पता लगा 4 ऑप्शन दे दिए और ढंग से नहीं पढ़ा है, आत्मा वहीं पे वहीं परमात्मा के पास चली जाएगी। इससे पहले कि वहां बेहोश हो जाओ, आपको यहाँ पे चीजें सही तरीके से तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहला लिखना, आप यहां से जब आपने ये लाइन ड्रॉ की होगी, आप इसकी सहायक नदी लिखो। सबसे पहली सहायक नदी बच्चों इसकी रुद्रगंगा है। ठीक है, ये चेक कर लो आप, यहाँ पे रुद्रगंगा यहाँ पे जाके भागीरथी से मिल जाती है। उसके बाद उसके नीचे से ड्रॉ करना बच्चों केदार गंगा। केदार गंगा इसको जो केदार ताल से निकलती, इसका उद्गम कहां से बच्चों, केदार गंगा का केदार ताल। जैसे आपने केदार ताल लिखा, यहां पर केदार गंगा के ठीक नीचे लिखो इसका उद्गम केदार ताल से। मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो मैंने इसका उद्गम भी लिखा हुआ है केदार गंगा का कहां से होता है, केदार ताल से। तो पहली इसकी सहायक नदी है बच्चों रुद्रगंगा, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और दूसरा मैंने जो लिखा है बच्चों वो क्या लिखा है, केदार गंगा लिखा है, जो कि केदार ताल से निकल रही है। ठीक है, देन जब आप थोड़ा सा इससे आगे बढ़ोगे तो भैरव घाटी पहुंचोगे। भैरव घाटी पे इससे एक नदी मिलती है जिसका नाम गंगा है, जाड़ गंगा या जाह्नवी। यानी जाड़ गंगा अथवा जाह्नवी भी किसकी सहायक नदी है बच्चों, भागीरथी नदी तंत्र की सहायक नदी। तो 3 के 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सी एक नदी बाईं ओर से मिलती, दाईं ओर से मिलती, तो इजीली देख लीजिए आपको कौन सी कहां से दिख रही है, रुद्रगंगा और केदार गंगा। जब ये नदी इस तरीके से बह रही है तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ बाएं हाथ से मिल रही है इसे, और अगर आप यहां वाले पोर्शन पे देखोगे तो राइट साइड से मिल रही है। तो पहली रुद्रगंगा, दूसरी केदार गंगा, तीसरी जाड़ गंगा है, जाह्नवी। ठीक है, किसकी सहायक है, भागीरथी की। यहीं पर एक बच्चों किरमोली परियोजना है, जो जाड़ गंगा और भागीरथी जो घाटी है वहीं पर एक किरमोली परियोजना मिलती है। तो किरमोली परियोजना का नाम आप लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, जब आप आगे की ओर बढ़ोगे, आप हरसिल के आसपास पहुंचोगे तो काकोरा गाढ़ नामक की नदी इससे मिलती है। यानी काकोरा गाढ़ भी किसकी सहायक नदी है बच्चों, 4th पॉइंट में क्या लिखोगे, काकोरा गाढ़, ये भी किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की। उससे थोड़ा सा आगे आगे जलंधरी आपको सहायक नदी मिलेगी। ठीक है, ये ऐसा है, सारी सहायक नदी तो लिखाऊंगा नहीं, तो क्या फायदा, एग्जाम ओरिएंटेड सीधे पढ़ो बस। जलंधरी भी किसकी सहायक नदी है बच्चों, अपने आप में भागीरथी नदी की सहायक नदी है। देन आप थोड़ा हरसिल से आओगे तो इस पे एक जगह मिलेगी बच्चों लोहारी नागपाल। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोहारी नागपाल परियोजना किस नदी पर है, एक परियोजना है बच्चों, इसको लिखो लोहारी नागपाल परियोजना, अपने आप में भागीरथी नदी पे है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि लोहारी नागपाल परियोजना किस नदी पर है, तो आपका भागीरथी नदी पर। जैसे किरमोली परियोजना आपने ये लिखा है, एक दूसरा आपने लोहारी नागपाल लिखा होगा, ये किस पे, भागीरथी पे। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आपका क्या आएगा बच्चों, ये जलंधरी तो 5वीं होगी, छठी मैंने यहां लिखी सिया गंगा। सिया गंगा जो झाला नामक स्थान है उसके आसपास मिलती है, और उसके बाद 7वें नंबर पर पिलंग नदी भी इसकी सहायक नदी है। तो आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो आधे से ज्यादा काम आपका ऑब्जर्वेशन बेस होता है बच्चों, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आप पूरा देख लीजिए इसको, हरसिल, हरसिल के बाद जब आप लोहारी नागपाल परियोजना देखोगे उसके ठीक आगे झाला पे सिया गंगा इससे मिलती है, और पिलंग नाम की जो नदी इससे मिलती है। इसके बाद जो आता है बच्चों, इसकी अगली सहायक नदी 8वीं अस्सी गंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ढोंडी ताल से निकलती। कई बार पूछता है ना इसका उद्गम कहां से होता है, तो अस्सी गंगा का उद्गम होता है बच्चों ढोंडी ताल से, और ढोंडी ताल कहां पड़ते हैं, उत्तरकाशी में। तो ये इस तरीके से, अब झील वगैरह नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ढोंडी ताल कहां से बच्चों, अस्सी गंगा का उद्गम कहां से होता है, ढोंडी ताल से होता है। और ये कहां पे है अस्सी गंगा, किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो अस्सी गंगा है बच्चों, गंगोरी नाम के स्थान पे ये इससे मिलती है। यहाँ पे कौन सा स्थान लिखा है मैंने, गंगोरी। ठीक है, देन थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे एक परियोजना दिखेगी जिसका नाम है मनेरी भाली परियोजना। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि मनेरी भाली परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा मनेरी भाली परियोजना के लिए क्या होगा आपका सीधा आंसर, भागीरथी नदी पे। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर ने प्रोजेक्ट बच्चों अलग से पढ़ेंगे, परियोजनाएं कौन सी कहां है वो अलग टॉपिक है, कितने मेगावाट की वो सब अलग चीज है। हमें यहाँ पे सीधे ये देखना है कि भागीरथी नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, कौन बाईं ओर से मिलती, कौन दाईं ओर से मिलती है, और प्रमुख परियोजना उस नदी पे कौन सी। इतना ही हम लोग नदी तंत्र में कवर करेंगे। अब ऐसा नहीं कि नदी तंत्र में बहुत डिटेल चले जाए, फिर तो डीप स्टडी हो जाएगी। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो सब मैंने पहले कराया हुआ है, जिला सीरीज आप पढ़ना। मनेरी भाली परियोजना के बाद जब आगे की ओर बढ़ेंगे आपको टिहरी जिले में पहुंच जाओगे और गणेश प्रयाग नाम का स्थान मिलेगा। यहां पर एक नदी मिलती है इसके साथ, जो कि भिलंगाना है। देखो यह लिखा है ना मैंने, भिलंगाना इसकी अगली सहायक नदी है, जो कि 9th नंबर पे मैंने लिख दिया। तो भिलंगाना जो निकलती है बच्चों, एक ग्लेशियर है, इसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। ये खतलिंग ग्लेशियर पड़ता है
टिहरी जनपद में, और इसी खतली ग्लेशियर से क्या निकलती है बच्चों, एक नदी निकलती है जिसका नाम है भिलंगना। और ये भिलंगना नदी जो है इससे गणेश प्रयाग के पास मिलती है, जो यहीं पे कहीं टिहरी डैम भी बना हुआ है, ठीक है, टिहरी बांध भी इसी के पास है। तो ये जो भिलंगना है बच्चों, इसकी सबसे बड़ी सहायक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, भिलंगना है, जो कि टिहरी के खतली ग्लेशियर से निकलती है। उसके जब आगे पढ़ोगे बच्चों तो यहाँ पे आपको देवप्रयाग मिलेगा। तो देवप्रयाग जैसे ही पहुंचोगे यहां से आपको अलकनंदा नदी देखने को मिलेंगी। तो यानी अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस स्थान पे होता है, देवप्रयाग पे। ये हो गया भागीरथी नदी और ये होगी अलकनंदा नदी। इन दोनों का जो संगम है बच्चों ये होता है, और यहां से आगे की ओर फ्लो करती है हरिद्वार की ओर, और यहां से गंगा कहलाती है, ठीक है। यहां से नदी क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। तो हम अलकनंदा नदी सेपरेट पढ़ेंगे। हमारा जो था बेसिकली क्या था, पहला टॉपिक ये भागीरथी नदी तंत्र था। तो भागीरथी के बारे में क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए। सीधे सीधे आपने मैप ऑब्जर्व किया तो आप किसी को भी अगर इसको के बारे में बताओगे, आप सीधे उसके आंखों में आंखें मिला के बोलिए, आई कांटेक्ट प्रॉपर रखिए, आपका काम बन जाने वाला है, ठीक है। आप सीधे बताइए कि भाई जो भागीरथी नदी तंत्र है, आप सीधे मैप दिमाग में रखो। आप एक बार दो बार ऑब्जर्व करोगे, आप कभी नहीं बोलोगे बच्चों। आप मोटा मोटा बनाना, वो कहेगा यार इसने कहां से पढ़ा है, उसको क्या पता कि वो स्टडी विथ योगेश ने आज से दोबारा पढ़ाना शुरू किया है। तो ये सब चीजें मायने आपके लिए रखेंगी बच्चों, एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं। आप सीधे बताओ गोमुख से निकलती है भाई गंगोत्री हिमनद के पास, यहां से निकलते हुए इससे जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहले बाईं ओर से कौन सी मिलती है, देन उसके राइट साइड से कौन सी मिलती है, पूरा देखोगे। रुद्रगंगा है, इसके अलावा केदार गंगा है, थोड़ा सा आगे जाओगे तो जाड़ गंगा है, जाह्नवी मिलती है, यहीं पे किरमोली परियोजना है। जब आगे की ओर बनोगे काकरोगाड़ और जलंधरी तथा सिया गंगा इससे मिलती है, और लोहारी नागपाल परियोजना भी इसी नदी पे है। जब उससे आगे की ओर बढ़ोगे तो पीलंगा और असी गंगा दिखेगी, जहां पे उसके बाद परियोजना जिसका नाम है मरेली भाली परियोजना। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो गणेश प्रयाग टिहरी बांध जहां पे स्थित है, वहीं पे इसको भिलंगना मिलती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक है, और आगे जाके देवप्रयाग में चले जाती है, और वहां इससे अलकनंदा मिलती है, और दोनों ही नदी यहां से मिलकर संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है, ठीक है। तो पहला था बच्चों ये ऑब्जर्वेशन बेस। अब इसमें आप लोग सीधे सीधे लिखो, भागीरथी की लंबाई लिखो, टोटल 205 किलोमीटर लंबी है बच्चों ये, ठीक है। लगभग कितनी है बच्चों, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसकी लंबाई इस नदी की कितना लिखोगे, 205 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां लिखो, एक साथ लिखोगे, अब इसकी सहायक नदियां लिखो सीधे सीधे, ठीक है। कुछ एक दो सहायक नदियां मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, तो आप सीधे देखो सहायक नदियां कौन सी है। रुद्रगंगा पूरा लिखना, रुद्रगंगा, केदार गंगा, ठीक है। इसके अलावा जाड़ गंगा या जाह्नवी, जाड़ गंगा या जाह्नवी इसी की सहायक है बच्चों, ठीक है। जाड़ गंगा या जाह्नवी किसकी सहायक है, इसी की सहायक नदियां हैं। जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी किसकी सहायक है, अपने आप में भागीरथी की, ठीक है। इसके अलावा लिखो बच्चों जलंधरी, सिया गंगा, असी गंगा, जलंधरी, सिया गंगा, असी गंगा, जलंधरी, सिया गंगा, असी गंगा, ठीक है, और भिलंगना, ठीक है। ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, और अलकनंदा लास्ट में इससे मिलती है। अन्य नदियां लिखो बच्चों, धनेरी, नगुन और जलपुर, धनेरी, नगुन और जलपुर, धनेरी, ये छोटी मोटी नदियां, ठीक है। नगुन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि वहीं भाई ये किसकी सहायक नदी है, तो धनेरी, नगुन और अपने आप में क्या बच्चों, एक बार जलपुर, ये तीन नदियां भी इसी की क्या है, सहायक नदियां हैं। आपको इसको ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, बस मेन जो मैंने आपको बता दिया वो वाली आपको याद रखनी है कि आपकी कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा कई बार बच्चों आपसे ये पूछा जाता है, जैसे आपने जाह्नवी या जाड़ गंगा लिखा ना, उसकी भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो हम इसको सेपरेट से लिख लेंगे। तो आप लिख लो यहाँ पे कि बागिरगाड़ और चोरगाड़। आप एक काम करना, जहां पे आपने जाह्नवी या जाड़ गंगा लिखा तो उसकी सहायक लिखो आप, जाड़ गंगा। इस पे एक परियोजना है बच्चों, ये भागीरथी और किरमोली तो मैंने लिख दिया। जाड़ गंगा की दो प्रमुख सहायक हैं बच्चों, एक है बारीगन गाड़, ठीक है, बारीगन गाड़ और चोरगाड़, ठीक है, बारीगन गाड़ और चोरगाड़, बारीगन गाड़ व चोरगाड़, ये किसकी सहायक नदियां हैं बच्चों, ये है अपने आप में चोरगाड़, ये है जाह्नवी की, ठीक है। यानी जाड़ गंगा को क्या बोलते हैं, जाह्नवी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में भी आता है कि कौन सी नदी की सहायक है और इसकी सहायक कौन सी पूछेगा, तो बारीगन गाड़ और चोरगाड़, ये दो इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब जो परियोजना है इस नदी पे लिखो, भागीरथी पे परियोजना कौन कौन सी है, परियोजना लिखो इस पे, ठीक है, कौन कौन सी परियोजना है। सब आपको लिख चुके हैं आप लोग, लेकिन फिर भी एक साथ कंपाइल करना उसको ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो परियोजना में आप इसके नाम लिखो बच्चों, कौन कौन से लिखो, मनेरी भाली लिखो, पाला मनेरी लिखो, लोहारी नागपाल लिखो, लिमची गाड़ लिखो, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे, पहला परियोजना लिखो, इसके अंदर एक लिखो आप मनेरी भाली परियोजना जो मैंने आपको लिखाया था। दूसरा लिखो आप लोग पाला मनेरी, भी इसी में है, ठीक है, मनेरी या पाला मनेरी कहेगा तो तब भी इसी में लगाना, पाला मनेरी लिखो।
तीसरा लिखो बच्चों लोहारी नागपाल परियोजना, थर्ड क्या लिखोगे लोहारी नागपाल परियोजना लिखोगे, और चौथा लिखो बच्चों लिमचीगाड़ परियोजना। कौन सी लिखोगे लिमचीगाड़ परियोजना। और अंतिम लिखो बच्चों कोटेश्वर बांध, क्या लिखोगे अंतिम कोटेश्वर बांध। ये सब के सब इस पे हैं, ठीक है। तो कोटेश्वर बांध कई बार पेपर में पूछा जाता है कि किस नदी पे बना है, या लिमचीगाड़ किस पे बना है, या अपने आप में मनेरी वैली पूछेगा, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो मैंने इसका लिखा दिया जाड़ गंगा या जाह्नवी वाली का मैंने लिखा दिया, तो इसकी परियोजना, इसकी सहायक नदियां और अपने आप में जो जाड़ गंगा है उसके बारे में। तो इसी तरीके से जब आप जाओगे बच्चों तो आपको एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है भिलंगाना, ठीक है। तो सेकंड लिखो आप लोग भिलंगाना। अब ये क्योंकि इसकी सबसे बड़ी सहायक है, भिलंगाना नदी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग लिखो आप लोग भिलंगाना लिखो, भिलंगाना नदी। ये कोई तंत्र नहीं है, ठीक है, भिलंगाना नदी। इसके बारे में हम अलग से ऐसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें फिर हौच पौच हो जाता है। जब आप भिलंगाना नदी देखोगे बच्चों, ये निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से, ठीक है। आप इसी तरीके से एक मैप ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से, ये इस तरीके से कर लीजिए। ये यहाँ से भागीरथी से मिल जाएगी, यहाँ से भागीरथी, ये हो गया भागीरथी, ठीक है। ये होगी बच्चों कौन सी भागीरथी नदी, और ये होगी कौन सी भिलंगाना नदी, ठीक है। ये होगी भिलंगाना नदी, और यहां पर है बच्चों गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग, केशव प्रयाग, ये सब, ठीक है, गणेश प्रयाग। अब देखो भिलंगाना नदी बेसिकली बच्चों टिहरी जनपद से संबंधित है, जिसका जनपद कौन सा है टिहरी है, और भागीरथी का कौन सा है उत्तरकाशी प्लस टिहरी, ये दो जनपदों से फ्लो के बहती है। अब भिलंगाना क्या है बच्चों, इसकी सबसे बड़ी सहायक है, ठीक है। ये क्या है भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक, की सबसे बड़ी सहायक है, बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भिलंगाना है। अब आप देखना, ये सबसे पहले बच्चों खतलिंग ग्लेशियर है, यहां से निकलती है, और मेदे गंगा और बाल गंगा इसकी सहायक नदी है, ठीक है। देखो यहां पर एक सपोज अगर खतलिंग ग्लेशियर है, यहां पर क्या है खतलिंग ग्लेशियर, और खतलिंग ग्लेशियर मैंने बताया था किस जनपद पे है टिहरी पे है, ठीक है। तो खतलिंग ग्लेशियर से ही निकलती है कौन सी भिलंगाना, और सबसे पहले अगर आप देखोगे इससे जो मिलती है बच्चों उसका नाम है मेदे गंगा, ठीक है। इससे कौन सी नदी मिलती है मेदे गंगा लिखो, यहां से लिखो इस साइड से इसको मेदे गंगा मिलती है, ठीक है। इसका नाम लिख दो मेदे गंगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किसकी सहायक नदी है किसकी नहीं है, ठीक है। मेदे गंगा इसकी सहायक नदी है। अब जब इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो तीन प्रमुख नदियों के नाम आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। इसमें एक दूध गंगा, एक धर्म गंगा, एक बाल गंगा, ठीक है। तो लिखो यहां से आप लिखोगे इस साइड से, यहां पे कहीं लिखो बाल गंगा, जहां पे ये मैं मिटा रहा, ठीक है, ये वाला जो मैंने भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक लिखा है, तो यहाँ पे स्पेस ये होगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा आपने बाल गंगा, ठीक है। बाल गंगा के ठीक बगल में आप लोग लिखोगे बच्चों उस नदी का नाम क्या लिखोगे धर्म गंगा, फिर दूध गंगा, ठीक है। देखो यहां पे लिखो धर्म गंगा, और अगर आपसे पूछता है किसकी सहायक नदियां हैं तो भिलंगाना की, ठीक है, दूध गंगा। ये तीन होगी बच्चों, बाल गंगा, धर्म गंगा और दूध गंगा। तो बाल गंगा, धर्म गंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं बच्चों अपने आप में, ये सीधे ये मतलब क्या है अपने आप में भिलंगाना नदी की, ठीक है। तो बाल गंगा निकलती है बच्चों महासर ताल से, इसका नाम लिखो महासर, दोनों चीजें तैयार करना, महासर ताल। बाल गंगा का उद्गम क्या है महासर ताल की जनपद में अपने आप में टिहरी। धर्म गंगा निकलती है बच्चों से सहस्त्रताल है, ठीक है, इसको लिखो सहस्त्रताल। ये दोनों चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए। सहस्त्रताल से कौन सी निकलती है धर्म गंगा निकलती है, बाल गंगा निकलती है महासर ताल से, और दूध गंगा निकलती है तो मंसूर ताल से। दूध गंगा कहां से निकलती है मंसूर ताल। ये तीन के तीन ताल भी कवर होगी। देखो सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी करोगे तो आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तो मेदे गंगा अगर पूछता है वो किसकी सहायक नदी है बच्चों, ये हमेशा अपने आप में भिलंगाना की। तीन और हैं बाल गंगा, धर्म गंगा, दूध गंगा। बाल गंगा निकलती महासर ताल से, धर्म गंगा निकलती है सहस्त्र ताल से, मंसूर ताल से निकलती दूध गंगा, और तीनों ही ताल किस जनपद से संबंधित है अपने आप में, मतलब ये टिहरी जनपद से संबंधित है, ठीक है। जब आप इस तरीके से इसको आगे के लेके चलोगे तो बाल गंगा और धर्म गंगा जो है बच्चों कहीं ना कहीं बूढ़ा केदार के पास अपने आप में मिल जाती है, ठीक है। ये बाल गंगा होगी इस तरीके से, और ये धर्म गंगा यहां से आगे, इसको लिखो बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार के पास, ठीक है। बूढ़ा केदार के पास क्या मिलती है बच्चों बाल गंगा और धर्म गंगा अपने आप में किससे मिल जाती है बूढ़ा केदार के पास, और उसके बाद ये सीधे आगे की ओर कहां चले जाती है इस तरीके से यहां भिलंगाना से मिल जाएंगी। और ये जो दूध गंगा है बच्चों धर्म गंगा से भी मिलती है, और दूध गंगा को किससे लिखोगे धर्म गंगा से। तो कहीं ना कहीं ये यहां से जो दूध गंगा है बच्चों ये यहां लिख दिया मैंने इस तरीके से यहां मिल जाती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है आपको कुछ नहीं करना है, आपको खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है ये पता होना चाहिए, इसका नाम है भिलंगाना नदी, ठीक है।
तो उसके बाद सीधे सीधे ये पता होना चाहिए कि इसकी पहली सहायक प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, मेदे गंगा पहली सहायक नदी। उसके अलावा इसकी अन्य सहायक नदी कौन सी है बच्चों, दूसरा बाल गंगा, तीसरा धर्म गंगा, चौथा दूध गंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ये पूछता है कि कहां पे मिलती है बाल गंगा और धर्म गंगा, ये सब नदियां ये मिलती है बच्चों बूढ़ा केदार के पास। और ये पूछता है अगर बाल गंगा कहां से निकलती है, आपका आंसर होना चाहिए महासरताल, धर्म गंगा कहां से निकलती है सहस्त्रताल, दूध गंगा कहां से निकलती है मंसूर ताल। ये तीन के तीन आपको पता होना चाहिए। जब इससे आगे की ओर बच्चों ये नदी पड़ती है, ये घनसाली नामक स्थान पे बच्चों इससे क्या मिलती है अपने आप में, ये वाली जो नदियां हैं ये घनसाली के आसपास मिलती है कहीं, ठीक है। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो बता नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट उस जगह का नाम, तो घनसाली उसके आसपास का कोई मतलब ठीक ठाक जो जगह है एक हिल टाउन टाइप का, वहां पे मिलती है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ के गणेश प्रयाग नामक स्थान पे किससे मिल जाती है, भागीरथी से मिलती है। अब जैसे ही गणेश प्रयाग से भागीरथी से मिलेगी तो यहां से नदी क्या कहलाती है बच्चों, भागीरथी कहलाती है। यहां से क्या कहलाती है, भागीरथी कहलाती है, ठीक है। और कहां तक कहलाएगी बच्चों भागीरथी, यहां पर तक। इसका नाम क्या बताया था मैंने अभी, देवप्रयाग। अगर देवप्रयाग किस नदी के संगम पे है पूछता है कई बार, तो क्या हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। यहां से कौन सी आई, अलकनंदा, ये अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, अलकनंदा। और यहां पर कौन सा है बच्चों, देवप्रयाग। और यहां से जब ये नदी देवप्रयाग पे जाती है, यहां से नदी क्या कहलाती है, फिर गंगा कहलाती है, ठीक है। ये था अपने आप में कौन सा, भागीरथी, सॉरी भिलंगना नदी तंत्र। तो भिलंगना नदी तंत्र से भी देखो आप लोग 3-4 क्वेश्चन आपके यहीं से इंपोर्टेंट बन रहे होंगे। पहला जो क्वेश्चन ये बनता है यहां से नॉर्मल सा, अगर आपसे पूछता है कि भाई क्या जानता है भिलंगना, अब तो आपको भागीरथी भिलंगना से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने से, आप सीधे सीधे बच्चों बोलो, आप सीधे अपने दिमाग पे एक माइंड मैप ये सेट कर लो कि ये मैप मैंने पढ़ा है। आपको पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये होगा, ठीक है। तो आप अगले लाइन पे लिख लो भिलंगना की प्रमुख सहायक नदियां, सीधे सीधे लिखो भिलंगना की प्रमुख सहायक नदियां। तो पहला लिखो मेदे गंगा, दूसरा लिखो बाल गंगा, तीसरा लिखो धर्म गंगा, चौथा लिखो दूध गंगा, ठीक है। एक साथ लिख दिया होगा। और उसके बाद लिखो बाल गंगा, धर्म गंगा तथा दूध गंगा का उद्गम स्थल क्रमशः, ठीक है। बाल गंगा का कहां लिखोगे, महासरताल, धर्म गंगा का कहां लिखोगे, सहस्त्रताल, तीसरा लिखोगे दूध गंगा का मंसूर ताल। अब अगर आपसे कोई ऑब्जर्वेशन, कोई क्वेश्चन पूछता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये क्या है, क्या जानते हो उसके बारे में, सीधे सीधे बताओ भिलंगना भागीरथी। जैसे अगर आप कोई मेंस का ही टॉपिक देते हो, आपको नदी तंत्र के बारे में आपसे पूछता है कि भिलंगना नदी तंत्र के बारे में कुछ लिखो, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, सीधे सीधे बताओ भिलंगना भागीरथी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थान टिहरी जनपद के खतलिंग ग्लेशियर से होता है। इससे सर्वप्रथम मेदे गंगा नदी मिलते हैं। इसके अलावा धर्म गंगा, दूध गंगा और तीसरी कौन सी बताई मैंने आपको, ये बाल गंगा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो बाल गंगा है अपने आप में महासरताल से, धर्म गंगा सहस्त्रताल से और दूध गंगा मंसूर ताल से निकलती है। इन तालों का मुख्यतः प्रमुख रूप से बूढ़ा केदार के पास ये नदियां मिलती है और घनसाली में आके किससे मिल जाती हैं, अपने आप में भिलंगना नदी से। उसके तदुपरांत ये नदी आगे बहते हुए गणेश प्रयाग में किससे जाके मिलती है, भागीरथी नदी से जाके मिलती है। और भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलते हुए किसका संगम कराती है बच्चों, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का। वहां से ये नदी क्या कहलाती है आगे की ओर, गंगा नदी कहलाती है। तो इस तरीके से जब आप इसको टॉपिक को कवर करेंगे तो इजीली आपका बन जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी क्लास थी बच्चों, पहला एक डेमो टाइप का मान के चलिए। इस तरीके से क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा इसके बाद। और अगर आपको ये समझ आया, इस तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक फीडबैक होना बहुत जरूरी है बच्चों। आप लोग फीडबैक देंगे, आप लोग बताएंगे कि सर आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या इस तरीके से लेके चलिए। और सोचो ये शुरुआत है बच्चों, इस तरीके से जब पूरा मैप और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपके दिमाग में छपनी शुरू हो जाएगी तो फिर आपको कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। और मैं आपसे सही सीधी सी बात करता हूं, नए छात्र हैं, पहली बार पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इसके साथ साथ जिला सीरीज या उत्तराखंड का इतिहास जरूर पढ़ना बच्चों, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आपके लिए फायदा होगा। जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कवर होगा। और जब मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीजें पढ़ाने आऊंगा, कौन सी चीजें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, चाहे चंद्र राजवंश के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन कराऊं या पंवार राजवंश के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न कराऊं, तब आपकी चीजें काम आएंगी, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपके समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों यमुना टोंस, ठीक है, इसको कवर कर लेंगे। देन हम अलकनंदा देखेंगे, मेन वही है। फिर काली और नदी तंत्री देखेंगे, फिर अन्य सहायक नदी। 3-4 क्लासेस, मतलब कोशिश करूंगा कि 3-4 क्लासेस में कवर हो जाए, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।